यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अकाउंटेंसी यूनिट 7, छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत स्कोरिंग है। इसको हमने बचा के रखा था लास्ट के लिए। बहुत ज़्यादा इजी है। अकाउंट करंट, अकाउंट एंड करंट। जनरली आपने सुना होगा कि बैंक में अपने बोलते हैं कि भाई करंट अकाउंट खुलवा लो, बट यहाँ तो हम कुछ और देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अकाउंट करंट। तो स्वाभाविक सी बात है, सोचेंगे कि भाई ये है क्या। थोड़ी देर रुको, सब समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। After studying this unit, you will be able to understand the meaning of account current. तो आज पता चल ही जाएगा कि ये क्या है। क्या ये ऐसा अकाउंट है जिसमें करंट पास होता है? देखते हैं। Learn the methods of preparing account current, namely, देखो अकाउंट करंट जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या है, नेमली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल्स by means of product एंड बाय मीन्स ऑफ बैलेंसेस। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो गया कि ये अकाउंट करंट जो है, ये अकाउंट करंट, ये हम लोगों को बनाना है, ये बना लेंगे हम। और ये अकाउंट करंट बनेगा, 3 टूल्स है। इंटरेस्ट टेबल, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय मीन्स ऑफ बैलेंसेस। सर ये क्या है? देखो विश्वास करो, घबराने का कुछ भी नहीं। बहुत वेरी 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 इजी, ठीक है। सिंपल है, मतलब ये फ्री का नंबर मिल रहा है तो आप देखो, मज़ा देखो। छोटा सा चैप्टर है, ओनली 14 पेजेस, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन जितने भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बस कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। 5 से 6 नंबर का अगर आया तो भैया लॉटरी लग गई, ठीक है। अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन प्रोसीडियर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मुनीम वाला काम है। देखो जितना मुनीम वाला काम है मैंने थोड़ा सा रोक दिया था, तो अब क्या करें भाई, नंबर लेना है। मुनीम गिरी है ये पूरा, मुनीम भाई साहब या मुनीम गिरी, ठीक है। सो ठीक है, कैलकुलेशन के कुछ प्रोसीडियर्स है, कुछ प्रोसेस है, तो ये समझ लेना। यूनिट ओवरव्यू, वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। अभी जस्ट तो मैंने बताया 3 मेथड्स है, तो वापस से लिख दिया। इंटरेस्ट टेबल के साथ, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो। इंट्रोडक्शन। एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट। सर क्या बात है, मैराथन का रेस में हमने बेन जॉनसन का नाम सुना है कि वो दौड़ रहा है। आज तो सर कमाल हो गया, स्टेटमेंट जो है वो रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है। देखो ये इंग्लिश भाषा की देन है भाई। रनिंग स्टेटमेंट में स्टेटमेंट नहीं दौड़ रहा है दोस्त। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ बातें जो है, जो लिखी जाती है, वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को। रनिंग स्टेटमेंट में स्टेटमेंट तो फिक्स है। स्टेटमेंट क्या है, जैसे बैंक का अगर पासबुक का बात करें हम, तो बैंक के पासबुक में रोज आप कुछ डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो वो जो बैंक वाला मेंटेन कर रहा है। तो आप बोले भैया मेरा स्टेटमेंट दे दो, तो बैंक वाले ने स्टेटमेंट दे दिया, तो रनिंग स्टेटमेंट। रनिंग स्टेटमेंट मतलब बेसिकली अगर रनिंग का बात करें हम, तो डॉट 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 दौड़ रहा है, 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 कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। हार्ट बीट इज रनिंग। बोलता माई हार्ट बीट इज स्किपिंग, स्किप माई हार्ट बीट आफ्टर सीइंग दिस ब्यूटीफुल गर्ल, आई स्किप्ड माई हार्ट बीट। ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई दिल की धड़कन रुक गई एक बार के लिए।
तो रुकने वाली तो कोई बात नहीं हो रही, रनिंग वाली बात है, कांस्टेंट, इट्स रनिंग, कांस्टेंट रनिंग, मतलब कुछ भी एक भी ट्रांजैक्शन हमारे, हम तो भैया अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, दिल की बातें तो जानते नहीं, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जी। तो रनिंग 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 में ये जो रनिंग है, क्या चीज़ दौड़ रहा है? अगर कोई पूछे क्या दौड़ रहा है, तो भैया अपने को पता है क्या दौड़ रहा है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अकाउंट्स का तो मतलब ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शन, अब ये पूछेंगे ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा इंतजार करिए, समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज है बेसिकली ये, जैसे आप और आपका बैंक, तो यहाँ टू पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन है, बट किसके बीच में अभी हम बताएंगे नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। सो अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट, ये तो एकदम क्लियर हो गया जी। अब देखो मैंने खुद कहा, तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वैसे ही कुछ आ जाता, तो भाई देखो सोचने का तरीका सही होना चाहिए। तो एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो मैंने बोला ना, ये रन कौन कर रहा है, कौन रन कर रहा है बताइए, ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस किनके बीच में? बिटवीन पार्टीज, बिटवीन पार्टीज, तो पार्टी ए एंड पार्टी बी। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, और ये जो अकाउंट करंट जो हम बनाएंगे, अकाउंट करंट, अब ये समझ में आ गया, अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। बट ये जो रनिंग स्टेटमेंट है, ये 1 महीने का स्टेटमेंट दौड़ रहा है, या 2 महीने का रनिंग स्टेटमेंट, या 3 महीने का रनिंग स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वाई यार सर इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना आप सब, बस बस जल्दी जल्दी पढ़ाइए ना सर, मेरे को क्या भाई, चीज़ों को समझोगे तो जिंदगी भर समझोगे ना, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये सारे एक लाइन जो शुरू का जो 2-3 लाइन है, बस वही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट आता है, इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट किस पर लगता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। तो ये सब इंटरेस्ट का बात है। जब भी इंटरेस्ट का बात आएगा, टाइम का बात आएगा कि नहीं दोस्त? अगर टाइम का बात आया और मैंने ये बोला फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, को ध्यान से सुनो, तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। तो यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या नहीं? देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एन अकाउंट करेंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? यस। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन लाइन, दिस चैप्टर इज 95% ओवर। उसके बाद जो करना है, क्या करना है, क्लास 6 का कैलकुलेशन करना है, करना है, करना है। समझ गया क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन। क्या करना है? ए एंड बी। अब देखो भैया ऐसा है ना, मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम क्या रहे, मेरा नाम ही भूल गया मैं। चलो मेरा नाम है अमित, और ये है बबलू भैया। अब अमित एंड बबलू भैया जो है, बबलू भैया, अमित तो मैं ही हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं ना, आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेना भी करते हैं, देना भी करते हैं। बबलू भैया का कुछ आइटम हम खरीद लेते हैं, और मेरा आइटम बबलू भैया खरीद लेते हैं। बबलू भैया सिलीगुड़ी में है, मैं कलकत्ता में हूँ, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बबलू भैया से कुछ लिया हमने, कुछ बबलू भैया को दिया, तो आपस का हिसाब, ये आपस का जो हिसाब है दोस्त, इसी को ही कहते हैं अकाउंट करेंट। कुछ लगा करेंट आपको? ठीक है। सो यही बात थी भाई, इतनी सी बात थी। An account current is a running statement between parties for a given period of time and अच्छा और भी कुछ है इसमें, और भी कुछ है, ठीक है देखते हैं। And includes interest allowed or charged on various items। ठीक है दोस्त। तो भैया देखो ऐसा ना, अमित भैया, बबलू भैया हमको बोले, देखो भैया अपना भाईचारा अलग, दोस्त अलग, बचपन के लंगोटिया यार है, वो बात अलग। बट देखो यार, रुपया रुपया होता है। मैं बैंक से कर्जा लेकर रखा हूँ, बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है भाई। तो कुछ भी अपने आपस, अरे भैया बबलू भैया, आप बैंक से इंटरेस्ट देते हो बैंक को,
अरे भैया हम भी तो बैंक से बहुत सारा ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं, तो हमको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो देखो भैया, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना भैया। देखो व्यापार है भैया, देखो बोलना पड़ता है, बुरा मत मानना। देखो देखो, तुम हमसे कुछ पाओगे, हम तुमसे कुछ पाएंगे। देखो रुपया का तो देखो इंटरेस्ट वैल्यू होता है, क्योंकि देखो अगर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, समझना मेरे दोस्त, अब 1 लाख रुपया जैसे हमने तुमको माल भेज दिया, अब ये 1 लाख रुपया अगर तुम को 10 साल बाद दोगे, तो देखो मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो भैया इस 1 लाख का क्या वैल्यू रह जाएगा बताइए। तो भैया इंटरेस्ट तुम भी हमसे चार्ज करो, हम भी तुमसे चार्ज करेंगे, जिसका जो जैसा रहेगा हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे। तो तुम हमसे लो, हम तुमसे ले। अगर इंटरेस्ट का दर्द है तो भैया पैसा पहले दे दो, और अगर पैसा नहीं है तो भैया इंटरेस्ट का दर्द ले लो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास पैसा है, बट सामने वाला का फिर भी मैं पैसा देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है। तो उसके कैपिटल को या उसके जो पैसे को अपने पास रख के रखो। उसका 10 लाख रुपया मैं अगर 10 साल तक रख लिया, और बाद में 10 साल बाद मैंने उसको 10 लाख रुपया दिया, तो भाई 10 लाख का इंटरेस्ट 10 साल पे अगर मैं 12% भी इंटरेस्ट लूँ, 12% भी इंटरेस्ट लूँ, तो 1,20,000 तो 1 साल का होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके जोड़ूँ तो 10 साल में कम से कम 15-16 लाख रुपया तो मैंने इंटरेस्ट का कमाई कर लिया। इसका मतलब ये है कि कल को अगर मैं आपसे कुछ माल खरीदूं और मेरे को 15 लाख 20 लाख समझ लो देना है, 20 lakhs आई हैव टू पे यू, और मैं आपको 20 लाख रुपया नहीं दूंगा, और आप ही का रुपया किसी को इंटरेस्ट पे दे दूं, 10-15 साल 20 लाख रुपया किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया, और आपको धीरे धीरे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख करके दे रहा हूँ, तो आपका तो भैया नुकसान हो गया ना। तो यही पूरा चैप्टर जो है इसी चीज पर आधारित है, निर्धारित है। थोड़ा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दिया ना मम्मी पापा, हिंदी नहीं आता ठीक से, तो आप लोग हमको माफ़ कर दीजिएगा, बट कोशिश पूरा कर रहे हैं। सो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज। तो भैया तुम हमसे ले लेना, हम तुमसे ले लेंगे ऑन वेरियस आइटम्स। तो आई थिंक दिस पॉइंट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं, यही करना है अपने को। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट। तो अपने को पता है लेजर क्या होता है, ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दिया। सम ऑफ द सिचुएशंस व्हेन अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड आर। किस किस सिचुएशन पे अकाउंट करंट बनता है बताइए। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। समझाने का कुछ नहीं, आप समझ चुके हो। एन एग्जाम्पल इज ऑफ अ मैन्युफैक्चरर हु सेल्स गुड्स फ्रीक्वेंटली टू अ मर्चेंट। तो मैं हूँ अमित, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ कॉटन, और मैं मेरे बबलू भैया को मैं अपना कॉटन बेचता हूँ ऑन क्रेडिट and receives payments from him in installments at different intervals and charges interest on the amount which remains outstanding। तो बबलू भैया आपको जो कॉटन भेजा था 2 लाख रुपया था, तो उसका इंटरेस्ट इतना हो गया, तो इतना आप रुपया दे दीजिएगा। आपने 50,000 रुपया दिया था, उसका इंटरेस्ट काट लिया। तो जब जब जैसा आपने पैसा दिया इंस्टॉलमेंट में, सारा हिसाब हमने कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिचुएशन जब हम अकाउंट करंट बनाते हैं। दूसरा सिचुएशन देखिए, अ कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। क्योंकि कंसाइनी और कंसाइनी हम लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। जब मैंने अपना सामान दे दिया तो भाई आपस में लेन देन का हिसाब। इफ द लेटर इज टू सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस।
तो कंसाइनी एंड कंसाइनर आपस में मिला लिए, ठीक है। देखो यहाँ लेटर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें समझ लो, अ कंसाइनी ऑफ द गुड्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट इफ द लेटर, तो लेटर मतलब जो बाद में आता है, तो कंसाइनी पहले आया तो कंसाइनर बाद में आएगा। कंसाइनर वो होता है जो गुड्स भेजता है, ठीक है, और कंसाइनी वो होता है जो गुड्स बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अगर मेरा काम है टीवी मैन्युफैक्चरिंग करना और मैं अपने इस बंदे को दे देता हूँ कि ले भैया मेरा टीवी बेच, अपना टीवी का नाम है पप्पू टीवी, एंड मैं कोई पॉलिटिकल नेता के ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूँ, भैया पप्पू टीवी अपना ब्रांड का नाम है, पप्पू टीवी, आज ही देखिए पप्पू टीवी। तो भैया बाजार में सैमसंग है, सोनी है, बट मैं तो चाहता हूँ भैया देश का असली टीवी है पप्पू टीवी। तो मैंने भेज दिया भैया कंसाइनी को। अब कंसाइनी भी भाई धड़ल्ले से बेच रहा है, बहुत सारा मेरा टीवी बेच दिया, मेरे को पैसा लेना उससे। तो मैं बोला देखो तुम पैसे टाइम पे नहीं दे रहे हो, मैं इंटरेस्ट लगा लूंगा। सो अ कंसाइनी ऑफ द गुड्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट, तो कंसाइनी अपने हिसाब से बना रहा है, रुको रुको कितना पैसा देना है, ठीक है। इफ द लेटर इज टू सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट एंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वही इंटरेस्ट चार्जेबल है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कंसाइनर भी बनाए, कंसाइनी भी बनाए, जिसको जिसको बनाना बना लो। तो अपने को समझ में आ गया कि ये कंसाइनर कंसाइनी भी बना सकता है, अपने लिए इतना सही बात है। एन अकाउंट करेंट also is frequently prepared to set out the transactions taking place between a banker and his customer। अरे मैं तो शुरू में ही बोला था कि बैंक वाला जो है ना तुरंत अपने को जो स्टेटमेंट देता है, तो अच्छा ये बैंकर भी हो गया। तो देखो अगर अपने कॉन्सेप्ट को समझ लें तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो मैं तो बोलता ही नहीं कि रटो, कॉन्सेप्ट में इतना दिल लगा लो कि अपने आप समझ में आ जाए। तो यस, तो ये तो हो गया जी। पॉइंट नंबर 4, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन टू, मेरे को लग रहा है ये रिपीट हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर इन जॉइंट वेंचर। हाँ, ये कब प्रिपेयर होता है? दो व्यक्ति के लिए प्रिपेयर होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। एन अकाउंट करेंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये बता रहे हैं कि बिटवीन जो पार्टीज है, ये जो पार्टीज है जनरली ये वो पार्टी होता है जो मिलकर साथ में कुछ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जेवी कर रहे हैं, ठीक है। एंड ईच को वेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नो सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन्ड फॉर इट। तो भैया अपने अकाउंट करंट बना लेंगे, अपने को और कुछ बनाने का दरकार नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। कोई और दूसरा किताब बनाने का दरकार नहीं। तुम देखो कितना अच्छा बात है कि एक अकाउंट करेंट आपस में बना लिए तो काम खत्म। तो सर अगर इतना ही इजी है तो सर थोड़ा सा बोलिए ना सिलेबस वाले लोग को कि क्यों हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ाते हैं, क्यों हम लोगों को जॉइंट वेंचर अकाउंट पढ़ाते हैं। प्लीज़ सर कुछ तो कराइए, हम लोग जैसे बच्चों का कुछ तो कल्याण करिए सर। जब अकाउंट करंट से ही काम हो सकता है तो हम लोगों को करंट क्यों लगाया जाता है ये सब चैप्टर पढ़ा के? ये क्वेश्चन में दम है भैया, तुम लोग यार इतने जबरदस्त बच्चे हो ना, बस पूछो मत। सटीक क्वेश्चन पूछ लेते हो आजकल, ये नया जमाना आ गया है। क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वेरी गुड। ये शायद तुमको तुम्हारे ये बीएससी वाले जो सर है ना, ये तुम लोगों को भड़का दिए, आजकल तुम लोग सवाल करने लग गए हो। तुम लोगों को तो सिस्टम ऐसा था ना कि चुपचाप जो मास्टर जी पढ़ाएं, स्कूल वाला पढ़ाए चुपचाप पढ़ लो। आजकल तुम लोग सवाल करते हो, वो अब तो देश तरक्की होगा। अब तो इस देश को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देश का नौजवान सवाल करना सीख गया, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। बात में तो दम है कि जब ऐसे ही हो सकता तो ये इतना क्यों पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है इसको रख के रखो, आप खुद ही पता करना कि अकाउंट करंट और कंसाइनमेंट वगैरह में डिफरेंस क्या है। ये आपकी लड़ाई है, आपकी जंग है, आप खुद खोजो, ठीक है। ठीक है। एन अकाउंट करंट हैज़ टू पार्टीज, ये तो समझ में आ चुका है। वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू whom द अकाउंट इज रेंडर्ड।
अरे बाबा ये क्या अंग्रेजी बोल दिया। वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू होम द अकाउंट इज रेंडर्ड। भैया इसका मतलब हमको वैसे तो खास समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब एक आदमी बनाता है अकाउंट और दूसरा आदमी को दे देता है, ले भैया हम बना लिए, तो ऐसा ही कुछ है। दिस इज इंडिकेटेड इन द हेडिंग ऑफ एन अकाउंट करेंट। तो ठीक है, मतलब हेडिंग में पता चल जाएगा कि कौन बना रहा है और कौन किसको दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना हम लोगों को। ठीक है, विच इज लाइक द फॉलोइंग। अच्छा एग्जाम्पल भी यही मिल गया। क्या बोल रहे हैं, ए इन अकाउंट करेंट विद बी। अच्छा, तो हेडिंग होगा ए इन अकाउंट करेंट विद बी। तो ये तो समझ में आ गया कि दो पार्टी है ए एंड बी, मतलब अमित इन अकाउंट करेंट विद बबलू। ठीक है जी। It implies that A is the customer and the account is being rendered to him by B. A in account current with B। तो अपने को यही समझना है कि कौन बना रहा है। ये तो बहुत ज़रूरी है भैया। क्या बोलना चाह रहे हैं, ए इन अकाउंट करेंट विथ बी। तो यहाँ तो ये समझ में आ गया कि ए एंड बी दो पार्टी है। मतलब जहाँ देखिए इट इम्प्लाइज, इट इसका मतलब है दैट ए इज द कस्टमर, ए इज द कस्टमर and the account is being rendered to him by B। अच्छा, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, तो मैं अपना कस्टमर का नाम पहले लिख दे रहा हूँ। बात को समझिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जब डेटर्स का कुछ बनाते हैं ना, तो अपने हिसाब में बनाते हैं। जैसे मिस्टर अमित, मिस्टर अमित का हम लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ मतलब यही हो गया अमित इन अकाउंट करेंट विद बबलू। तो बबलू का कस्टमर कौन है, अमित है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हिसाब जो बनाया है, कौन बना रहे हैं, बबलू जी। ठीक है, ए इज द कस्टमर एंड द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड टू हिम बाय बी। रेंडर्ड मतलब देना। ठीक है, तो बबलू भैया अकाउंट दे रहे हैं। प्लीज ध्यान से समझिएगा इस बात को।
ये अगर समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट, 3 तरीका है जी, ये तो पहले ही बात हो चुका था। विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 तरीके से बनता है। मेथड 1 में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, all the transactions are arranged in the form of an account. There are 2 additional columns on both sides of an account. 2 additional columns. तो जनरली हम लोगों को अकाउंट तो पता ही कैसे बनता है, ठीक है। 2 एडिशनल कॉलम का विशेष ध्यान देना है। 2 एडिशनल कॉलम्स, तो कुछ तो हिंट होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो मेरा दिमाग तो भैया देखो उतना ही काम कर रहा है। इंटरेस्ट एक तो मैंने बता दिया, दूसरा क्या है ये समझ में नहीं आया अभी तक। बट हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ सब नहीं समझते, धीरे धीरे समझेंगे। तो इंटरेस्ट का कॉलम ये मेरे को लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, ओके, आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है क्या कि इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा देखते हैं, तो 2 एडिशनल कॉलम है अकाउंट करंट में। वी आर गोइंग वेरी स्लो, मैं चाहता हूं धीरे धीरे समझो, दिमाग में बैठा लो एक साथ, ठीक है। नीचे ही दिया हुआ आंसर, 1 कॉलम इज मेंट टू इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज। अच्छा जी, ये तो अच्छा बात है। अगर देखो मैं गलत नहीं बोल रहा था, मैं इंटरेस्ट बोल रहा था, तो अब इंटरेस्ट तो हमेशा नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट होता है बस। तो इसका मतलब एकदम कितना कोरिलेशन है आराम से, कि देखो अकाउंट बनाना है और शुरू में बबलू भैया ने कह दिया था, देखो भैया पैसा पैसा होता है, याद है ना, मैंने बताया कि किसी का 20 लाख ले लो, उसको धीरे धीरे दो। आई थिंक ये सब याद रखने का चीज़ है, ठीक है, दिमाग में बस बैठ गया एक बार, तो अपने को समझ में आ गया कि किसी का लेन देन करना है तो देखो पैसा टाइम पे दे देना चाहिए। किसी से ले लिया कुछ सामान और पैसा नहीं दे रहे हो, और हाँ देंगे ना यार देंगे, और 10 साल तक पैसा रख लियो, गलत बात है। इसीलिए ऐसा नहीं करो, तो पैसे पर इंटरेस्ट लगा दिया गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक एडिशनल कॉलम इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज ज़रूरी होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्या एक सवाल आ रहा है कि सर जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 30 डेज का क्रेडिट होता है, मतलब 30 दिन का तो उधारी खुद ही दे रहा है वो, तो इंटरेस्ट क्या, फिर हम इससे क्यों खरीदे। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी अगर वो 30 दिन का उधारी दे रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द 31st डे। ये 30 दिन खत्म, जिसको अपने बोलते हैं ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट कब है, ये सब हम लोगों को समझना होगा। तो अगर अपने को ऑलरेडी सामने वाला बोला देखो 30 दिन तक तो तुम पेमेंट कर दे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो हम इसको क्यों जोड़ेंगे। ये तो कॉमन सेंस का बात है ना भाई, राइट। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर हम लोग सब चीज़ों को, कॉमन सेंस को जिंदा रखेंगे तो रटने का तो कोई चीज़ है ही नहीं। अरे कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना रटने वाले बच्चे, ये रटने वाले बच्चे तो गलती करते हैं। अब न्यूमेरिकल में लिख दिया कि 30 डेज का क्रेडिट था, बट अपने को तो रटने वाले बच्चे बस 30 को भी ऐड कर दिया, बस इसी में तो नंबर चला गया, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं जो इतना कहानी कर रहा हूँ, कहानी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, बाकी तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो समझ में आ ही चुका आपको कि 2 व्यक्ति है ए एंड बी, आपस में ट्रांजैक्शन है और उसको इंटरेस्ट को जोड़ना है, इंटरेस्ट जोड़ना है, और दूसरा इंटरेस्ट जोड़ने के लिए नंबर ऑफ डेज। तो दोस्त पता है इस चैप्टर में कहाँ गलती होती है, मैक्सिमम बच्चे ये नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। अब ये सिंपल नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन गलत किया, अब यार 8% इंटरेस्ट है, मेरा बात समझो, तो इस पर क्या गलती करेंगे, इस पर तो कुछ गलती करना ही नहीं है, राइट। अमाउंट का जो लेन देन है वो तो समझ में आता ही है, इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, एकदम क्लियर है यार। ये तो क्लियर क्या चीज़ नहीं होता, नंबर ऑफ डेज। तो मेरे ख्याल से अब आपको ध्यान देना होगा कि ये नंबर ऑफ डेज इतना इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि ये चैप्टर इज क्लास 6-7 का मैथमेटिक्स। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सम आ जाए और आपको बोला है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालने के लिए, और आप 6 ईयर का निकाल के आ जाओ, तो नंबर मिलता था क्या बचपन में, याद करो, नहीं मिलता था सर।
तो वही चीज है यहां पर। कितना इजी है, इतना इजी है कि देखो मजा आ जाएगा अभी। तो मैंने आपको वो चीज बता दी है कि कहां कहां गलती आप लोग कर बैठते हो। अब इसके बाद ये इलस्ट्रेशन अगर आपको मैं खुद भी बोल दूं ना कि अपने आप करके देख लेना, तो भी आप लोगों का काम हो जाता है। बट आप घबराइए मत, हम करेंगे साथ में। So one column is meant to indicate the number of days counted from the due date। देखो ये जो from the due date लिखा ना, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट दिया आपको। एक मिनट रुकिएगा कितना, तो ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हमने कर दिया। फ्रॉम द ड्यू डेट, अब एक और चीज क्या बोल रहे हैं, ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल है। जैसे मैंने बोला रनिंग स्टेटमेंट, तो कोई भी ट्रांजैक्शन को छोटा बच्चा समझ के, वो कोई गाना था ना कि इसको छोटा बच्चा समझो भूल जाओ उसको, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको इज्जत देना अपने को। ईच ट्रांजैक्शन हैज टू बी गिवन फुल रिस्पेक्ट टू द डेट, ठीक है। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अगर ये सब छोटा छोटा चीज समझ लें, अब एक देखो मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ रेंडरिंग, इस लाइन को पहले अगर समझ लेते हैं हम लोग तो कमाल हो जाएगा। दोस्त, हमने खरीदा किसी सामान को 1 दिसंबर को, वो बोला कि भैया देखो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड, तो ड्यू डेट आ गया अपना, समझ लो 1 मंथ बोला है तो 1 जनवरी। अब मैं हिसाब दे रहा हूं 31 मार्च को, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब मैं मनी मन बोलता हूं, देख भाई मेरे को तो तेरा आदत पता है, ये 31 मार्च 2018 को मैं हिसाब दे रहा हूँ, ये 1 दिसंबर 2017। मतलब हिसाब देने का मतलब अंग्रेजी शब्द बोला है डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ रेंडरिंग। अच्छा पता आपको मैं ये सब इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? ये भाषा इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे ये सेम टू सेम भाषा रहेगा और आपको ये भाषा नहीं समझ में आएगा, तो आपको सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट आता है, बट ये भाषा नहीं समझ में आया तो आप आंसर गलत करके आ जाते हो दोस्त। इसीलिए ये सब कठोर भाषा को निर्मल करना मेरा काम है। तो कठोर भाषा है भैया, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ 31 मार्च को, और मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को तो पता तू कमीना है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, आज का डेट है 31 मार्च, मैं रेंडर कर रहा हूँ और मैं उसको कैलकुलेशन इंटरेस्ट का करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ 15 अगस्त तक का। तो तूने ही तो कहा था 15 अगस्त से पहले पैसा ना मांगियो, तो मैं भाई 15 अगस्त तक का हिसाब तेरे को दे रहा हूँ। मैं एक बात बताओ, 31 मार्च चल रहा है आज, आज का डेट, टुडेज डेट इज 31 मार्च। आप बैंक से लोन ले रहे हो और बैंक आपसे 10 साल बाद का इंटरेस्ट ऐड करके आज मांग रहा है, तो आप दोगे क्या? सिंपल सी बात है ना। समय आया नहीं, वक्त आया नहीं, 20 साल का इंटरेस्ट पहले से जोड़ लो और अभी मांग लो, आज ही मांग लो। इट्स रिडिकुलस। सर आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो मान रहा हूं मैं बकवास कर रहा हूं, तो भाई ये लोग तो यही लिखे, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ईच ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट। अब आप लोग भी महान बच्चे हो, आप लोगों को मैं नहीं बताऊं तो ये दिमाग में घुसता नहीं, कुछ ना कुछ डेट आगे पीछे कर देते हो। जब आपको क्वेश्चन में लिख देते हैं, मेरा बात समझो, मैं ये इस बात को इसलिए पकड़ रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि द अकाउंट्स वर रेंडर्ड ऑन 31 मार्च, बस ये लिख के छोड़ दिया, अब आप सोच रहे पता नहीं कौन सा डेट पकड़ना है, कौन सा डेट पकड़ना है। तो ये आप लोग भी तो ऐसा करते हो यार। इसका मतलब है कि अगर अकाउंट्स रेंडर हो रहा है 31 मार्च को, तो मेरे को फ्रॉम द गिवन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल 31 मार्च, फिर ये ट्रांजैक्शन, फिर ये ट्रांजैक्शन टिल
अब ये 31 मार्च एकदम अपना क्लोजिंग गेट हो गया, क्लोजिंग बैरियर हो गया। समझ में आ रहा दोस्त? जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये लास्ट डे अपना हो गया है 31 मार्च। अब ये ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इससे पहले का ट्रांजैक्शन है तो इंटरेस्ट जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अब एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ ट्रांजैक्शन यहाँ है तो इंटरेस्ट जोड़ूंगा यहाँ से यहाँ तक का, क्या मैं ये लैंग्वेज सही यूज कर रहा हूँ? ट्रांजैक्शन, मैंने बोला ट्रांजैक्शन है तो इंटरेस्ट जोड़ूंगा यहां से यहां तक, नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्त ट्रांजैक्शन है आज इस डेट पे, बट ड्यू डेट कब है? अगर हो सकता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन है बट आपको मैं यहां तक का छूट दे रहा हूं, तो मेरे को यहां से यहां तक नहीं जोड़ना है, मैं यहां से यहां तक जोड़ूंगा, यहां से यहां तक। ये बात मैंने 2 मिनट पहले बताई थी। अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक किया कि अरे शायद सर गलत बोल रहे हैं, तो दोस्त तो आप मेरे एक एक बात को फॉलो कर रहे हो, एक एक बात को फॉलो कर रहे हो, तो कहीं पर भी आप कॉन्सेप्ट में कमजोर नहीं बन सकते हो। बट अब आपको अगर नींद आ रहा है, सर क्या इतना कर रहे हो यार, बता दो यार कहाँ कहाँ क्या करना है, चिपका डालेंगे, तो चिपका डालने वाले बच्चे कभी भी अकाउंट्स में 100 में से 100 तो नहीं लाएंगे, और वो आगे चल के तकलीफ पाएंगे। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ भाई, हकीकत बता रहा हूँ। तो समझ लो यार, एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है जी, तो डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट था ये मैंने समझा दिया है। अब देखो कमाल का बात, देखो ये इंस्टीट्यूट भी बड़ा अच्छा मैट बनाता है यार, मैं तो बहुत फ़ैन हूँ इस इंस्टीट्यूट के मैट का, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ द वे टीचर्स टीच। मैं तो भाई एकदम नया टीचर हूँ भाई, इस फील्ड में एकदम नया हूँ। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को जब मैं देखता हूँ, इतना ज़बरदस्त तरीके से इंस्टीट्यूट एक एक पॉइंट को कवर करता है, और वी मिस दीज पॉइंट्स। जब हम अपना नॉलेज का बखान करना चाहते हैं, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ तो मैं नहीं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट को फॉलो करो दोस्तों। अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो कर लोगे, अभी तो आप सीए फाउंडेशन पे हो, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तक फॉलो कर लोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट कितना आराम से आपको एक एक चीज़ समझा रहा है, तो मैं तो बस इंटरप्रेटर वाला काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग दिस, डी कोडिंग द इंस्टीट्यूट, ICAI के मटेरियल को डी कोड करने का काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा बात है, ये रेंडरिंग ऑफ द अकाउंट का डेट तक अपने को ध्यान देना है। और ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि इफ नो स्पेसिफिक डेट इज मेंशन्ड एज द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ड्यू डेट। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ड्यू डेट नहीं है तो क्या करेंगे सर, ये बच्चा आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, कोई ना कोई बच्चा बैठ के सोच रहा है सर ने ऐसा कहा। तो देखो ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो करने से ये जो क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक दैट इज द रीजन वाई यू पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी इजी, वेरी सिंपल। इट इज सिंपल, इट इज। और ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको, अगर आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना एडिशनल कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं प्लीज। कुछ बच्चे को कंप्लेन है, शिकायत है मेरे से कि सर यू आर गोइंग वेरी स्लो। भैया मैं आपको इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिया है, पढ़ने के लिए दिया है, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। अब गांव दुनिया में सब छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा में, आधा घंटा में ये अकाउंट करंट फिनिश कर दिया सिलेबस। आपको उस समय तो बहुत कुछ अच्छा लगा, इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम का लैंग्वेज इज द इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज। उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आया, टीचर जिससे ट्यूशन लिए तो उसको जाके बोले अरे पगला, तेरे को ये भी नहीं पता था। टीचर आपको बोलेगा अरे पगला तेरे को ये भी नहीं पता था। मेरे को क्या पता पगला कि तेरे को नहीं पता, तू इतना बड़ा पागल है। और आपको शर्म आ जाएगा, बोलो हाँ मैं ही पागल हूं, मैं ही गधा हूं, आई डिजर्व टू फेल। सर का कोई दोष नहीं है, आई डिजर्व टू फेल। क्या करना चाहिए? जितने नॉलेजेबल बच्चे हैं, नमस्कार है आपको, जो नॉलेजेबल, यू विल फाइंड माई क्लास लिटिल स्लो। मैं बार बार बोलता हूँ,
बट इंस्टीट्यूट का कवरेज अगर चाहिए, एग्जाम में धोखा नहीं चाहिए, एग्जाम में 100% रिजल्ट चाहिए आपको, यू हैव टू फॉलो दिस। और इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज इतना इजी नहीं होता है, पेचीदा होता है, इसीलिए शायद लोग इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहते हैं, बट एक्चुअली अवॉइड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फेस दिस, यू नीड करेज। So it's not that difficult. Come on, come on. So get ready, guys. So the point is, if no specific date is mentioned as the date on which payment is due, the date of transaction is presumed to be the due date. Presumed का मीनिंग क्या? Presumed का मतलब है भैया इमेजिन कर लो, हकीकत है या नहीं है ये तो ना तुम जानो ना हम, ठीक है? तो इमेजिन कर लो कि यही है, ठीक है? तो इमेजिनेशन का ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो इमेजिनेशन करना है, अच्छा अच्छा करो। जो मैं आपको बोल रहा हूं सच्चा बात बोल रहा हूं, अच्छा अच्छा इमेजिन करो कि आप सीए फाउंडेशन पे यू आर गोइंग टू रॉक एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। यू प्लीज इमेजिन दिस इफ यू वांट टू इमेजिन। Don't imagine something negative which will take away all your energies. What is the problem? Put in the hard work. I'm there with you. And imagine the best. क्योंकि आप एकदम सही तरीके से काम कर रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट भैया खीर अगर खाना है, रबड़ी खाना है, तो जितना करछा उसमें चलेगा उतना ही स्वाद बढ़ेगा। तो हमारे देश में तो भैया स्वाद अनुसार है, तो दूध को एकदम गाढ़ा करके आराम से मज़ा लेकर हम लोग खीर बनाएंगे, बादाम केसर पिस्ता भी डालेंगे। ये विश्वास तो रखो, मज़ा आपको मिलने वाला है, घबराओ मत। चलो भैया, विश्वास हो गया मेरे को कि आप लोग घबराएंगे नहीं। द अदर कॉलम इज मेंट फॉर राइटिंग इंटरेस्ट। द अदर कॉलम इज मेंट फॉर राइटिंग इंटरेस्ट। तो ठीक है, दो कॉलम का बात था, एक इंटरेस्ट का बात था और एक नंबर ऑफ डेज का बात था। सो नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट, ठीक है, इजी है, इजी है जी। विद द हेल्प ऑफ द रेडीमेड टेबल्स, रेडीमेड चाय मिलता है, रेडीमेड कॉफ़ी मिलता है, आजकल रेडीमेड टेबल भी मिलता है। क्या ये वो टेबल है जिस पे हम चाय और कॉफ़ी रख के पियेंगे सर? बताइए ना सर। रेडीमेड चाय, रेडीमेड टेबल, रेडीमेड कॉफ़ी? नो डार्लिंग, नो, इट्स नॉट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टेबल, दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट टेबल। ओह सर, यू मीन टू से ये टेबल पे इंटरेस्ट आएगा कॉफ़ी पीने में? अरे भैया इंटरेस्ट, वो बैंक वाला इंटरेस्ट, पैसा पे इंटरेस्ट जो लगता है वो इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ, और उसका टेबल है, ठीक है? जब टेबल मतलब भैया एक पेपर है, उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। आप लोग तो उस पेपर के अंदर टेबल खोजोगे कि सर टेबल तो नहीं है यहाँ पर। नाउ दिस इज व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी फनी। विद द हेल्प ऑफ द रेडीमेड टेबल, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट्स। बड़ा अच्छा चीज़ होता है टेबल। कहने का मतलब है बस टेबल देख लो, सब हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए इतना टेंशन लेने का नहीं, टेबल में सब किया हुआ है, ठीक है? With the help of the ready-made tables, interest due on different amounts at given rates, अलग अलग रेट होता है ना, 10%, 11%, 12%, 15%, अलग अलग रेट्स, अलग अलग अमाउंट फॉर डिफरेंट पीरियड। अच्छा, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, different periods of time is found out and this is entered against each item separately। मतलब कहने का मतलब है भैया सीधा टेबल देखो लिखो, टेबल देखो लिखो, कोई कैलकुलेटर चलाने का दरकार नहीं है, ठीक है जी? तो टेबल देख के करना है, क्या करना है वो सब देख लेंगे। तो अपने पास प्यारा प्यारा इलस्ट्रेशन आ गया, तो भैया देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब इलस्ट्रेशन देखना है, काम करना है, प्यार से इलस्ट्रेशन देखना है। The interest column of both sides are totaled up and the balance is drawn। ये लास्ट आखिरी लाइन बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें मेन चीज़ हो गया इंटरेस्ट। देखो,
आपस में जो लेन देन है वो तो हम भी डेटर बना लेंगे, तुम क्रेडिटर बना लो, आपस का लेन देन तो कर सकते हैं हम लोग आराम से। बट इसमें कमाल का बात किया ना, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपस में भी तो करके इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं, बट ये बोल रहे पहले तुम इंटरेस्ट जोड़ेंगे। जैसे बात को समझो, अब उसने बोला कि भाई देखो 5 लाख प्लस इंटरेस्ट तुमसे लेना है, और मैं बोलूंगा सुनो भैया 3 लाख प्लस इंटरेस्ट मेरे को तुमसे लेना है। तो 5 और 3 में 2 का डिफरेंस आ गया, तो मैं बोलूंगा ना एक काम कर भैया 5 और 3 में 2, तो 2 लाख का भैया तुम मेरे से ले ले। अब तुम मेरे से ले ले, अब इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगा, ले ले भैया पे ले तो हम लेंगे, मगर हमारा तो डेज अलग अलग है ना। ये जो 5 लाख 3 लाख है जैसे अलग अलग, तुमने 20,000 का लिया था 1 अक्टूबर को, फिर तुमने 50,000 का लिया था, तुमने यहाँ लिया था नवंबर को, तो ये अलग अलग डेट का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये डिफरेंस तो टोटल में आया, बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ, अलग अलग डेट पे ड्यू डेट आया, कहीं पर ड्यू डेट तुरंत है, कहीं पर 10 दिन का है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सिचुएशन है, राइट। सो ये चक्कर होता है। सो ये अकाउंट करंट इतना अच्छा शीट बनता है एक, समझ लो कि जहां पर हम लोग बेसिकली दोनों आदमी का लिख लिए, जोड़ लिए, प्लस माइनस कर लिए, ठीक है। अब लास्ट में देखा कि भैया देखो तुमको इंटरेस्ट देना है 50,000 का, तुमको देना है, और तुमसे लेना है 40,000 का, तो कुल मिला के तुमको भैया 10,000 देना है। ये जो 10,000 देना है, अब ये एक मेन अकाउंट में चला गया, मेन अकाउंट में इंटरेस्ट का गेम खेल लिया। अब समझ में ले भैया तेरे को 10,000 नेट, तेरे को 10,000 और देना है, तो ये 10,000 को भी हम मेन कॉलम में ऐड कर देंगे। देना है मतलब हमको क्रेडिटर को बढ़ा देना है, जिसको देना होता है वो मेरा क्रेडिटर होता है, ठीक है। देना था 50,000, लेना था 40,000, तो कहने का मतलब है कि मैं क्रेडिटर को 50,000 से भी बढ़ा सकता था एज इंटरेस्ट पेमेंट, बट मेरे को लेना भी तो था 40,000, तो मैंने 50,000 से बढ़ाया, फिर उधर 40,000 का लिखा, तो नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्लस माइनस करके 10,000 का इफेक्ट दे दो। भैया अकाउंटेंट है हम लोग, इतना तो बुद्धि होना ही चाहिए, इतना तो उम्मीद हमसे लोग कर ही सकते हैं, तभी तो पैसा देंगे। बोले अरे यार क्या हिसाब बनाते हो, कभी बोलते हो भैया भैया वो बबलू भैया को ना 50,000 इंटरेस्ट का देना है, ठीक है भैया, मैं 50,000 निकाल के बबलू भैया को दे दिया इंटरेस्ट का, और फिर आके बोलते हो 2 दिन बाद अरे भैया भैया वो बबलू भैया से ना 40,000 रुपया लेना है इंटरेस्ट का। अब फिर मैं बबलू को फोन करूँ, अरे बबलू 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 सुनो, तुमको 50,000 दिए थे ना, तुम्हारा जो इंटरेस्ट का हिसाब बनता था। बोला हाँ भैया दे दिए आप। अरे सुनो तुमसे 40,000 पाएंगे। तो बबलू बोल रहा है अरे यार बुड़वक हो क्या, जब 40,000 पाओगे 50,000 देना था तो 10,000 हमको पकड़ा देते यार, इतना से ही तो बात है। तो यही इतना सा बात को एक स्टेटमेंट में बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड अकाउंट करेंट। ठीक है जी, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, नहीं समझने का देखो कोई बात है भी नहीं इसमें। द इंटरेस्ट कॉलम्स ऑफ बोथ द साइड्स आर टोटल्ड अप एंड द बैलेंस इज ड्रॉन। इलस्ट्रेशन 1 पे ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स भोलेनाथ, जय शिव शंभु भोलेनाथ, बट ये नाथ ब्रदर्स है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम, क्या बात है यार, शिव शंकर एंड इधर भगवान कृष्ण, क्या बात है। तो नाथ ब्रदर्स का ट्रांजैक्शन है श्याम भगवान के साथ, थोड़ा भक्ति भाव लिया पढ़ाई में, क्या दिक्कत है। ठीक है भैया ये देख लिए हम लोग। अब ये बोल रहे हैं द अकाउंट करंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, तो अपने को ये डेट दे दिया, अकाउंट्स रेंडर कब होगा, ये रेंडर का डेट मिल गया दोस्त,
और आपको इंटरेस्ट बता दिया है कि 6% पर एनम कैलकुलेट करना और 1 साल पे 365 दिन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं ये सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन आपके नज़र के सामने है, नज़र के सामने, जिगर के पास। ये कोशिश प्लीज़ अगर आप अपने आप करो, मैं सोल्यूशन करूँगा, आपके साथ करूँगा, बट प्लीज़ आज का लेक्चर यहीं रोकूंगा मैं। अगर आप खुद से, देखो एग्जाम में तो आपको खुद से ही करना है, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लिया, आप देख लो, फॉर्मेट देख लो, ठीक है, इस फॉर्मेट को देख लो, आप अच्छे से देख लो, सब कुछ देख लो, जितना हमने डिस्कशन किया सब कुछ देख लो, ट्यूटोरियल नोट देख लो, इस पूरे चीज़ को समझ लो कि इसमें क्या क्या 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया गया जी। ठीक है, डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट भी आ गया, ठीक है, अमाउंट भी आ गया, डेज भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। पर सर बोले तो 2 कॉलम, बट यहाँ तो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है यार, ज़्यादा ही सही, अब उसमें माथा मत लगाओ। ठीक है, सो इसको आप करके रखिए, नेक्स्ट डे हम आपसे मिलेंगे, इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे, अगर कहीं पर आपको डाउट आया होगा तो सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक कि दिस इज़ वेरी इजी, प्लीज़ करिए, मन लगा के पढ़िए। आज का समय समाप्त होता है।